एक और सच्चाई जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि हर दोस्त तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से नहीं होता। कई बार लोग तुम्हारे आसपास सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि तुम उनके लिए सुविधाजनक हो। जब तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तब शायद वो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सफल होने लगते हो उनका रवैया बदल जाता है। तुम्हारी हर उपलब्धि उनके लिए एक खतरा बन जाती है। तुम समझते हो कि वो तुम्हारी खुशी में खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुलना कर रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही और इसकी कैसे बढ़ गई। और यही तुलना धीरे धीरे उनकी दोस्ती को जहरीला कर देती है। इसलिए तुम्हें एक साफ संकेत दिखना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि जब तुम अपनी अच्छी खबर शेयर करते हो और सामने वाला सच में खुश नहीं होता तो ये संकेत है। अगर वो तुम्हारी प्रगति का जश्न मनाने के बजाय बहाने बनाता है, ताने मारता है या तुम्हारी उपलब्धि को कम आंकता है कि अरे ये तो किस्मत से हो गया इसका, तो समझो कि वो दोस्ती तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। एक और बात समझना जरूरी है तुम्हारे लिए, दोस्ती का मतलब सिर्फ समय बिताना नहीं होता। असली दोस्ती वही होती है जो तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करे। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ गॉसिप करते हैं, चुगली करते हैं इधर उधर की, हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं और अपने भविष्य के लिए कोई दृष्टि नहीं रखते, तो धीरे धीरे तुम भी वही ऊर्जा अपने अंदर लेने लगते हो। तुम अपने सपनों के लिए जितना भी प्रेरित हो, अगर तुम्हारा साथ ऐसा रहेगा जो तुम्हें नीचा खींचता रहे तो तुम्हारी प्रेरणा टिक नहीं पाएगी। और यह भी याद रखो, तुम्हें हर किसी को अपनी जिंदगी में रखना जरूरी नहीं है। कभी कभी हम बस लोग क्या कहेंगे के दबाव में खुद को अस्वस्थ रिश्तों में फंसा लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी दोस्त से दूरी बनाई तो लोग कहेंगे कि हम रूखे हो गए हैं या अहंकारी हो गए हैं, लेकिन असल में सीमाएं बनाना एक स्वस्थ अभ्यास है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मानसिक शांति बिगड़ रही है, तुम्हारा ध्यान बंट रहा है, तो तुम्हें अपनी सीमाएं साफ साफ तय करनी होंगी। बाउंड्रीज यानी सीमाओं का मतलब ये नहीं है कि तुम स्वार्थी हो। सीमाओं का मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा की इज्जत करते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा समय मूल्यवान है और तुम्हें तय करना होगा कि तुम उस समय को कहां निवेश करना चाहते हो। तुम अपना समय उन लोगों पर बर्बाद नहीं कर सकते जो तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इस यात्रा में एक और दिलचस्प चीज होती है, कभी कभी तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें तुम्हारे पुराने दोस्तों से ज्यादा समझने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि जिस इंसान से तुमने एक महीना पहले ही मुलाकात की है वो तुम्हारी सोच को ज्यादा गहराई से समझ रहा है बनिस्बत उस दोस्त के जो तुम्हें 10 साल से जानता है। इसका कारण सरल है, तुम दोनों अभी एक ही चरण में हो, तुम्हारी ऊर्जा मेल खा रही है, तुम्हारी दिशा समान है और इसी वजह से तुम तुरंत जुड़ जाते हो। कई बार लोग कहते हैं कि पुराना ही सोना है, मतलब पुराने दोस्त ही असली होते हैं। मैं मानता हूं कि पुराने दोस्त महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए दोस्त मूल्यवान नहीं होते। हर एक चरण में नए लोग आते हैं जो तुम्हें नए पाठ सिखाएंगे और यह जरूरी है कि तुम अपने आप को उनके लिए खुला रखो। अगर तुम बस पुरानी दोस्ती के लगाव में फंसे रहोगे तो तुम्हें नए लोगों से जुड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक और चीज, कभी कभी तुम्हें अपने दोस्त को जानबूझकर छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो कि तुम अपनी जिंदगी में एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हो, तुम बहुत जल्दी उठते हो, व्यायाम करते हो, ध्यान करते हो, अपना समय प्रोडक्टिव काम में लगाते हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त अभी भी पुरानी आदतों में फंसा हुआ है। रात भर जागता है, पार्टियां करता है, गॉसिप में समय बर्बाद करता है, इंस्टाग्राम में घंटों लगा रहता है। अगर तुम उसके साथ बार बार समय बिताओगे तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी और फिर तुम्हें खुद पर गुस्सा आएगा कि तुम अपनी प्रगति के लिए गंभीर नहीं हो। इसलिए कभी कभी सबसे अच्छा फैसला यह होता है कि तुम उनसे प्यार से दूरी बना लो। तुम उन्हें दुश्मन नहीं बनाते, तुम उनसे नफरत नहीं करते, तुम बस अपना रास्ता अलग कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब हो जाएगी। और एक बात, दोस्ती सिर्फ साथ रहने से साबित नहीं होती। कई बार तुम किसी दोस्त से महीनों तक बात नहीं करते, लेकिन जब भी बात होती है तो वो तुम्हें वैसा ही समझता है जैसे पहले समझता था। उसके साथ तुम्हें अपना हर काम समझाना नहीं पड़ता, अपनी उपलब्धियां छिपानी नहीं पड़ती, अपनी असफलताएं सही ठहरानी नहीं पड़ती। वो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तुम एक्चुअल में हो। ऐसी दोस्ती दुर्लभ होती है और ऐसी दोस्ती को तुम्हें हमेशा कद्र करनी चाहिए। तुम्हें अपने आसपास दो तरह के लोग चाहिए, एक जो तुम्हारी सफलता पर खुश हो और तुम्हारी तारीफ करें, और दूसरे वो जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें सही दिशा दिखाएं। अगर तुम्हारे पास ये दोनों तरह के दोस्त हैं तो तुम्हारी यात्रा आसान और सफल होगी। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ वो लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारी गलती पर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें समझना होगा कि तुम गलत जगह पर हो। सबसे बड़ा सबक ये है कि दोस्ती एक चुनाव है और तुम्हें हर दिन ये चुनाव करना होगा कि तुम किसके साथ अपना समय बिताओगे। तुम्हारी जिंदगी सीमित है यार, तुम्हारा समय सीमित है और तुम्हें तय करना है कि अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जाना है। अगर तुम्हें प्रगति चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए तो तुम्हें अपना वातावरण सोच समझ कर बनाना होगा। याद रखो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा बन जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं मुझे बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अगर तुम्हारे दोस्त मेहनती, सकारात्मक और लक्ष्य पर केंद्रित हैं तो तुम भी अपने आप वैसे ही बन जाओगे। और अगर तुम्हारे दोस्त लापरवाह, नकारात्मक और आलसी हैं तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उनकी आदतें अवश्य अपनाने लगोगे। तुम्हें अपने आप से ईमानदार रहना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। और अगर जवाब तुम्हें साफ दिख रहा है तो तुम्हें साहसिक निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के लिए जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हारे दोस्त नहीं। तुम्हारी सफलता या असफलता का श्रेय उन्हें नहीं जाएगा, वो सिर्फ तुम्हारा होगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनो। अगर जरूरत हो तो पुराने रिश्तों को सम्मानपूर्वक छोड़ दो और नए लोगों को अपने जीवन में स्वागत करो, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तभी आएगा जब तुम अपनी ऊर्जा
उन्हीं लोगों पर लगाओगे जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारी प्रगति में समर्थन करते हैं और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं।